रुद्रपुर गांव में भीमलाल नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसकी पत्नी शारदा और मीना थी। मछली पकड़कर जैसे तैसे पैसे कमा रहा था और पति पत्नी का लालन पोषण कर रहा था। उस दिन जब वह मछली पकड़कर घर आया, सुनिए, इस बार मीना को स्कूल में डालना ही पड़ेगा। तुम्हें सब पता तो है शारदा, जितना पैसा मिलता है उससे गुजारा ही नहीं हो पाता। स्कूल की फीस कहाँ से लाऊं? कैसे करूं इंतजाम? इसीलिए तो मैं भी कमाने जाना चाहती हूँ, पर आप है कि मानते ही नहीं। तुम्हें पता तो है शारदा, समय कितना खराब है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। बच्ची को अकेली छोड़कर कैसे जाएंगे काम पर? निराश होकर भीमलाल फिर से मछली पकड़ने जाने लगा। उस दिन उसने भगवान से प्रार्थना करी कि भगवान उस पर मदद करें, उस पर कृपा करें। प्रभु, मुझ पर दया करो, मुझे अपनी बेटी को स्कूल भेजना है। भगवान से प्रार्थना करने के बाद वह नदी में मछली पकड़ने उतर गया और कुछ देर बाद उसे जाल में मछलियां मिली, वो भी 3। उन्हें देखकर वह बहुत उत्साहित हुआ। भगवान का यह चमत्कार ही था। आज का दिन बहुत ही अच्छा निकला। इतनी बड़ी मछलियां, वो भी 3। कम से कम एक मछली के 200 रुपए तो मिल ही जाएंगे। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। जैसे ही मछली को उसने देखा, उसे लगा मछली कुछ कह रही थी। हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। मछलियों की आवाज सुनकर भीमलाल हैरान हो गया। क्या तुम बात कर सकती हो? हाँ, हम तीनों जादुई मछलियाँ हैं, इसीलिए बात कर सकती हैं। अरे मैं तो एक मछुआरा हूँ, मछली कैसे छोड़ सकता हूँ? और फिर तुम तो जादुई मछलियाँ हो। बताओ क्या उपाय करें? मुझे कमाई भी तो करनी है। हम अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे, तुम बस हमें छोड़ दो। अरे मैं तुम्हारा कैसे विश्वास कर लूं? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दिया। ठहरो, अभी दिखाते हैं तुम्हें। तीनों में से एक मछली सोने की तरह चमक रही थी और दूसरी हीरे की तरह और तीसरी पैसों की तरह चमकी। उन 3 मछलियों को देखकर भीमलाल में लालच आया। अब विश्वास हुआ तुम्हें? तुम हम तीनों को पानी में वापस छोड़ दो और तुम्हें जो चाहिए वो हम देंगे। बस ज्यादा लालच मत करना और वायदे के अनुसार हमें वापस पानी में छोड़ देना। ठीक है, मुझे सिर्फ सोना, हीरा और थोड़े पैसे दे दो। जादुई मछलियों ने अपनी शक्तियों से उसे 3 बैग दिए। एक में सोना, एक में हीरे और एक में पैसे थे। यह देखकर भीमलाल चौंक गया और खुश भी हुआ। मछलियां उसने वापस पानी में छोड़ दी और घर जाकर अपनी पत्नी और बिटिया को सारी बात सुनाई। वे बहुत अमीर हो गए और उन्होंने एक नया घर भी खरीदा। बच्ची को अच्छे स्कूल में डाला और खुशी खुशी रहने लगे। हेमावती और डैनियल गोपालपुरम में रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, मोहिनी और कौशिक। वे बहुत ही अमीर परिवार के थे, इसीलिए बच्चे जो कुछ भी मांगते वो उन्हें दिया जाता। बच्चों की सारी जिदें पूरी करी जाती। एक दिन हेमावती ने बच्चों से कहा, बेटे कौशिक, मैं ड्यूटी पर जा रही हूँ। तुम्हारे पापा भी थोड़ा लेट हो जाएंगे, इसलिए तुम लोग खाना खा के सो जाना। ये अच्छी बात नहीं है माँ, तुम और पापा हमेशा ऑफिस के कामों में बिजी रहते हो, भला हम दोनों का ध्यान कौन रखेगा? हमारी भी तो कभी सोचा करो। अरे बेटा, ऐसे क्यों कह रहे हो? अब मेहनत तो करनी ही पड़ती है ना। इस पैसे का क्या फायदा माँ? क्या तुम और पापा कभी हमारे साथ बैठकर खेले हो? क्या तुम्हें पता भी है हम क्या करते हैं दिन भर अकेले? तुम हमें कभी बाहर नहीं लेके जाते। हेमावती समझ गई कि उसके बच्चे उसके साथ समय बिताना चाहते हैं, इसीलिए उसने ऑफिस की मीटिंग कैंसिल कर दी और बच्चों के साथ दिन बिताने का सोचा। चलो आज तीनों मिलकर बाहर घूमने जाएंगे। हेमावती अपने दोनों बच्चों को लेकर पास ही के गांव में घुमाने चली गई।
उसी गांव में मीना नाम की एक महिला अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसकी 2 बेटियां थी, रूपा और कीर्ति। उनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। आज अगर पापा जिंदा होते तो कितना अच्छा होता माँ। मुझे पता है बेटा, कीर्ति के जन्म के समय उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। वो तुम दोनों से बहुत प्यार करते थे। काश पापा जिंदा होते, हमारे लिए तरह तरह के खिलौने लाते, चॉकलेट लाते, मिठाइयाँ लाते। हम भी खुश रहते माँ। औरों की तरह हमारे पापा भी हमारे साथ खेलते, कितना मजा आता। पर अभी तो ना हमारे पास इतने पैसे हैं और ना ही खिलौने। बच्ची की बातें सुनकर मीना को बहुत दुख हुआ। मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी बेटा। तुम्हें तुम्हारे पिता की फिर भी याद आना वाजिब है। चलो कहीं बाहर चलते हैं। मीना दोनों बच्चियों को बाहर घुमाने ले जाती है। उन्हें खिलौने भी लेकर देती है। बच्चियां बहुत खुश होती हैं। गुब्बारे और खिलौने उन्हें इतने समय बाद जो मिले थे। अचानक उनकी नजर हेमावती और उसके बच्चों पर पिज्जा खाते हुए पड़ी। वे दोनों अंदर झांक झांक कर देखने लगी। माँ, पिज्जा कैसा होता है? हमें भी पिज्जा खाना है। हमारा भी दिल करता है पिज्जा खाने का। मेरी सहेली बता रही थी पिज्जा बहुत टेस्टी होता है। क्या हमें पिज्जा खिलाओगी माँ? रूपा की बातें सुनकर इतने पैसे तो नहीं है, पर हाँ, घर जाकर तुम्हारे लिए पिज्जा जरूर बना दूंगी। क्या तुम्हें पिज्जा बनाना आता है माँ? हाँ बेटा, मैंने तुम्हारे पापा से सीखा है। तुम्हारे पापा पिज्जा वाली होटल में काम करते थे। वे घर की ओर वापस हो ली। तुम दोनों इन खिलौनों से खेलो, मैं तुम्हारे लिए पिज्जा बनाने का इंतजाम करती हूँ, ठीक है? हाँ माँ, जल्दी बनाना। मीना घर पे पड़े सामान से ही पिज्जा बनाने की तैयारी करती है। सारी सब्जियां काट कर एक अच्छा सा पिज्जा बनाकर बच्चियों को खिलाती है और बच्चियां बहुत खुश हो जाती हैं। और बच्चियों की खुशी में मीना भी खुशी से फूली नहीं समाई।